Hi everyone, in this video we will understand how we can solve such type of set. In the set we are given that as the CEO of a multinational company, Aurobindo received mails from 10 of his offices located in the following region और ये हमारे पास सभी 10 regions है. However, his assistant messed up the simplicity of reading the mails. He labeled these locations from 1 to 10 not necessarily in the same order but forgot the numbers he had assigned to the location. Okay, तो forgot कर गया. If the numbers were arranged in the ascending order from 1 to 10, he had the following information. Okay. तो कुछ ना कुछ हमें ऐसा गिवन है कि 1 से लेके 10 तक अगर वो कुछ हमारा एक ऑर्डर है इस तरह, तो हमें क्या बोला गया है कि हमें बोला गया E was the fifth number, तो E हमारा यहाँ आ जाएगा and F was number 10, तो F हमारा यहाँ आ जाएगा. E's number was greater than D's number as much as it was less than A's. अब ध्यान दीजिए, वर्ड को मैं हमेशा बोलता हूँ केयरफुली रीड करिए. E's number was as much greater than D मीन्स हम कह सकते हैं E is greater than D. It was as much greater than it was less than A मीन्स A is greater than E. मीन्स A माइनस E बोला गया है हमें E माइनस D. ओके, यही बोला गया हमें. तो हम कह सकते हैं 2E हमारा क्या होगा A प्लस D. ओके, 2E हमारा क्या होगा A प्लस डी और हमें E की वैल्यू पता है कितनी है 5. तो हमारा A प्लस डी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 10. A प्लस डी की हमारी वैल्यू हो जाएगी 10. अब A प्लस बी की हमारी वैल्यू 10 कैसे कैसे पॉसिबल है. 1 एंड 9, 2 एंड 8, 3 एंड 7, 4 एंड 6 एंड 5 एंड 5 तो हो ही नहीं सकता. ओके, 2 टाइम 5 नहीं हो सकता. तो ए 1 एंड 9 पॉसिबल है, अभी 2 एंड 8 पॉसिबल है, 3 एंड 7 4 है. अभी तो ये चारों पॉसिबल है हमें. अब बाकी हम इंफॉर्मेशन देखते हैं आगे. G हैड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो ऑब्वियसली G हमारे यहाँ जाएगा मीन्स 1 एंड 9 की हमारी पॉसिबिलिटी खत्म A और D की. एंड H वॉज नंबर्ड 5 प्लेसेस अवे फ्रॉम G, तो 1 2 3 4 5, तो H हमारा 6 आ जाएगा मीन्स 4 एंड 6 की पॉसिबिलिटी भी खत्म हमारी. I एंड B वर एडजेसेंट टू ईच अदर. ओके, I एंड B हमारे एडजेसेंट हैं. And J was numbered greater than I. J was numbered greater than I. तो देखते हैं J was numbered greater than I. The alphabets mentioned above correspond to the initial letter. Okay, तो जो कि हम पहले भी लेकर चल ही रहे हैं ऑलरेडी. तो अब हमें बोला गया I and B were adjacent to each other, तो दो पॉसिबिलिटी है. अब ध्यान दीजिए, अब मुझे ये पता है A इज ग्रेटर देन E इज ग्रेटर देन D. ओके, तो अगर मैं ये 2 एंड 8 का केस लूँ, ओके, तो मैं आपको केस समझा देता हूँ, इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ. A इज ग्रेटर देन E, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर मेरा D आएगा और A मेरा यहाँ पर आ जाएगा. तो अब मेरा I एंड B यहाँ पर आ जाएगा कोई एक, क्योंकि हमें कंजिक्यूटिव चाहिए, एडजेसेंट टू ईच अदर चाहिए, तो वो एक ही जगह पॉसिबल है, सिर्फ 3 और 4 और कहीं पॉसिबल नहीं है. और हमें ये गिवन है J वॉज नंबर ग्रेटर देन I, तो J हमारा ऑब्वियसली ग्रेटर देन I होगा, क्योंकि I का नंबर या 3 होगा या 4 होगा, तो J हमारा इधर 7 या 9 हो जाएगा. ओके, तो ये पॉसिबिलिटी है हमारी. ओके, ये हमारा पॉसिबल है. फर्स्ट केस हमारा पॉसिबल है. सेकेंड केस देख लेते हैं 3 और 7 वाला. तो 3 में अगर मेरा यहाँ पर D हो जाएगा, तो 7 में मेरा A हो जाएगा. अब देखिए I और B के लिए कंजिक्यूटिव यहीं बस बचा, पर हमें क्या बोला गया J वॉज नंबर ग्रेटर देन I, तो वो हमारा J यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, जो कि I से छोटा होगा. तो हम कह सकते हैं 3 और 7 का केस हमारा पॉसिबल नहीं है. तो अब इधर से हमें डायरेक्टली मिल गया हमारे A और D की वैल्यू. ओके, ए और डी की वैल्यू हमें मिल गई, तो उसको मैं अपने रेड कलर से ही लिख देता हूँ. डी की वैल्यू थी मेरी 2, क्योंकि डी इज लेस देन ई. डी ई हमारा ए से लेस देन है, तो ए हमारा यहाँ आ जाएगा. यहाँ मुझे पता है आइदर आई या बी, यहाँ पर भी मुझे पता है आइदर आई या बी. यहाँ पर मेरा जे और जे, या और जे के साथ एक और क्या बचा मेरा, सी रह गया क्या. यस, तो जे सी बी एंड आई. ओके, ये रह गया मेरा. तो 7th और 9th में मेरा आइदर जे होगा या सी होगा. During a certain week on all during a certain week on all working days, Monday to Saturday, Aurobindo had received mails from 4 locations every day, except for 2 locations from where he did not receive any mail during the entire week. He had received mail from all other locations exactly thrice. तो इसमें मेरे को क्या बोला गया है, ड्यूरिंग अ सर्टेन वीक, जो कि हमारा मंडे से लेके सैटरडे,
और विंडो को सभी 4 लोकेशन से उसको वो मिला है, ओके, मेल। और एक्सेप्ट फॉर द 2 लोकेशन, ओके, और एक्सेप्ट फॉर 2 लोकेशन फ्रॉम वेयर ही डिड नॉट रिसीव एनी मेल ड्यूरिंग द एंटायर वीक। मीन्स जो हमारी ये 10 लोकेशन है, इनमें से कोई 2 लोकेशन ऐसे होंगे जहां से उसने मंडे से लेकर सैटरडे किसी भी दिन मेल रिसीव नहीं किया होगा। और ही हैड रिसीव्ड मेल फ्रॉम ऑल अदर लोकेशन एग्जैक्टली थ्राइस, ओके। तो ऑल अदर लोकेशन एग्जैक्टली थ्राइस। तो सबसे पहले तो हम अपने सम का टोटल देखते थे, सम ऑफ द पोजीशन वैल्यू, ओके, जो कि हमारी पोजीशन वैल्यू का सम कितना है, 8 टू 10 3 13, यहाँ आ जाएगा मेरा 153, ओके, 40 50 53, 9 टू 11 5 16, 6 1 3 2 5 70 से, ओके, 60 16 17 70 से ये टोटल मेरा कितना होता है 129। और मुझे बोला गया है 3 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस, ये मैं छोटे वेरिएबल्स ले रहा हूँ, ओके। ये हमारा कैपिटल वाला अलग है और ये मैं छोटे वेरिएबल्स अलग ले रहा हूँ, ओके। आप चाहें तो उसे पी क्यू आर एस टी यू वी ऐसे भी आप वेरिएबल्स दे सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर 8 लेना है, ओके। तो मेरे ये 8 वेरिएबल्स मैंने लिए, क्योंकि मुझे गिवन है हियर रिसीव्ड मेल फ्रॉम ऑल अदर लोकेशन एग्जैक्टली थ्राइस, तो मैंने 3 कर दिया, ओके। तो 3 टाइम्स ऑफ दिस, तो मैं कह सकता हूँ, वो मैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ कि जो मेरे सभी 8 प्लेसेस हैं, E प्लस एफ प्लस जी प्लस है, उसका मेरा टोटल कितना होगा 129 डिवाइडेड बाई 3, जो कि मेरा टोटल होगा कितना 43 होगा। पर हमें यहाँ से 1 से लेके 10 तक का मेरा टोटल कितना होता है 55, ओके। 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2 मेरा होता है 55। तो मीन्स मुझे कितना सम सब्ट्रैक्ट करना है 12 सम सब्ट्रैक्ट करना है। मीन्स 2 लोकेशन से मुझे उसका टोटल कितना लाना है 12 लाना है। तो वो पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, 2 एंड 10 तो हो नहीं सकता, 3 एंड 9, ओके, 4 एंड 8, और 5 एंड 7, क्या 6 एंड 6 हो सकता है, नहीं हो सकता। 3 एंड 9, 4 5 6 एंड 6, ये 3 पॉसिबिलिटी मेरी हो सकती हैं। तो वो अभी हम देखेंगे। थोड़ा क्वेश्चन पर आते हैं। विच टू लोकेशन डिड नॉट सेंड एनी मेल टू औरबिंदो, ओके, डिड नॉट सेंड एनी मेल टू औरबिंदो, ओके। पर सबसे पहले तो ठीक है, ये हमारी वैल्यूज हो गई। पर हम अपना थोड़ा यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा पर ठीक है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, वैल्यूज क्या क्या मेरी गिवन है 18 12 23, 18 12 23, 19 32 25, 19 32 एंड 25, ओके। तो देखिए सबसे पहले तो जो सबसे छोटी वैल्यू है, यहाँ पे मेरे 12 का टोटल कैसे कैसे पॉसिबल है, मैं ले सकता हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6, ओके, ये पॉसिबल है। और देखते हैं हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 32, तो 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7, इसका टोटल कितना हो रहा है। कहीं ना कहीं देखो क्वेश्चन सेटर आपको क्लू जरूर देगा, तो या तो आप मिडिल वैल्यू कहीं ना कहीं वो टोटल देगा आपको, या तो मैक्स वैल्यू पर। 10 एंड 19, 19 प्लस 8 27 34, ओके। ये मेरा कितना हो रहा है 17 इंटू 7 17 इंटू 2 34। मीन्स मुझे कहीं ना कहीं 2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा 7 हो जाएगा, 7 एंड 7 रिपीट हो जाएगा। 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा 6 हो जाएगा। मीन्स एक पॉसिबिलिटी है 10 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 7 39 22 32, ओके, ये हो जाएगा मेरा 32। और एक पॉसिबिलिटी है मेरी 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 5, ओके। तो एक ये पॉसिबिलिटी है 10 9 6 7 5, ओके। एक ये पॉसिबिलिटी है। पर मुझे ये तो पता है कि आइदर 9 या तो 8 या तो 7 मेरा मिसिंग होगा। मीन्स इन तीनों में से कोई एक तो मिसिंग होगा, क्योंकि मुझे 12 सब्ट्रैक्ट करना है, ओके। तो ऐसा केस, ओके, अगर मैं ये वाला केस लूँ तो मेरा यहाँ से 8 मिसिंग होगा, यहाँ पे मैं लूँ तो मेरा 7 मिसिंग होगा, ओके। तो ये मेरा सेटिस्फाई कर रहा है अभी तक, ये मेरा पॉसिबल वे है। और क्या ले सकते हैं हम देखते हैं, ओके। थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ये हो गया। अब देखिए 1 से 6 का 6 3 9 टू 11 12 हो गया, ओके। 1 प्लस 2 प्लस 4, इससे मेरा टोटल कितना होगा 7 5 12, ओके।
1+3+4 नहीं हो सकता मेरा, ओके। 1+3+5 5 3 8 1 9 3 12 भी नहीं हो सकता, 6 3 9 1 10 2 ये तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, ओके। 7 3 1 1 भी नहीं ले सकता, 8 3 1 1 भी नहीं ले सकता, ओके। तो 1 3 के साथ तो कुछ नहीं ले सकता, 1 4 5 लूंगा मैं तो 5 4 9 10 2 भी लेना पड़ेगा, तो ये तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। 6 लूंगा तो 1 लेना पड़ेगा, 7 नहीं ले सकता मैं, ओके। 1 एंड 5, अब 1 एंड 5 में लूंगा 6, तो देखते हैं। 1 एंड 5 2 एंड 4 हो सकता है, 3 एंड 3 हो सकता है, 5 एंड 1, ओके, तो ये भी नहीं हो सकता। 1 एंड 6 लूंगा अगर मैं तो 2 एंड 3 हो सकता है एक ही बस, वो तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। 1+7 लूंगा तो मेरा 4 की कमी है, तो 2 एंड 2 भी नहीं ले सकता मैं, ना ही 3 एंड 1 ले सकता हूँ, ओके। 1 एंड 8 लूंगा अगर मैं, 1+8 लूंगा, ओके। मैं ये सिर्फ आपको इस पर्टिकुलर सेट के लिए नहीं, मैं बता रहा हूँ कि अगर इस टाइप का सेट आए तो आप कैसे सॉल्व करिएगा, ओके। सिर्फ इस पर्टिकुलर सेट के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ओके, क्योंकि ज़्यादा मेरे को खुद लग रहा है कि ऐसा इतना सारा करने की हमें ज़रूरत नहीं है। पर मैं एक समझा रहा हूँ कि अगर अगर ऐसा कुछ सेट इससे रिलेटेड है जहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन फाइंड करनी हो तो किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो ये मेरे दो पॉसिबल केस आए, 1 से ये 12 के लिए और मेरा इसके लिए, ओके। 1 2 6 1 2, ओके, 12 के लिए और मेरा ये, तो मेरा समवेयर अगर मैं ये वाला केस लूँ तो मेरा 8 मिसिंग होगा, ये वाला केस लूँ तो मेरा 7 मिसिंग होगा। मीन्स मैं कह सकता हूँ 3 और 9 का केस मेरा यहाँ पर नहीं आएगा, जो मेरे को 12 सब्ट्रैक्ट करना है, ओके। यहाँ पर मैं लूँगा तो मेरा क्या मिसिंग होगा, 4 एंड 5, यहाँ पर मेरा 3, ओके। तो 3 तो मैं और ऑब्वियसली नहीं ले सकता, ओके। 3 को मैं मिस नहीं कर सकता, मैं यहाँ पर देख चुका हूँ, ओके। 3 को मैं मिस नहीं कर सकता क्योंकि मैंने पहले ही देख चुका कि 9 वाला केस हम मिस नहीं कर सकते, ओके। क्योंकि अगर हम 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो हमारी पॉसिबिलिटीज है लोकेशंस में, अगर मेरे को ये 12 सब्ट्रैक्ट करना है, मेरे को दो लोकेशन ऐसे हटाने हैं जिसका टोटल 12 हो, तो अगर मैं 9 वाले को हटा देता हूँ तो मेरा जो ये सम है 32 ये नहीं बन पाएगा, ओके। तो मैं कह सकता हूँ 9 और 3 वाला मेरा नहीं बन सकता, तो ये वाला केस भी मेरा नहीं आएगा। तो डायरेक्टली यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि ये वाला केस मेरा हट गया, ओके। दो ही पॉसिबल केस बचे, अब दो ही पॉसिबल केस हैं तो इतना तो मेरे को पता चल गया 12 हम कैसे ला सकते हैं, 1+2+3+6, ओके। और क्या हम 4 और 5 में से कुछ एक मिस करा सकते हैं, ओके, देखते हैं। अब यहाँ पर 7 मिसिंग है, ध्यान दीजिए यहाँ पर 7 मिसिंग है, तो अगर 7 वाला अगर हम केस लें तो हमें 5 भी कहीं ना कहीं उसके साथ हटाना पड़ेगा, तो फिर हम ये वाला 5 नहीं ले सकते, ओके। तो फिर हम ये वाला 5 नहीं ले सकते, ओके। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला केस मेरा नहीं आएगा, 7 को हम नहीं हटा सकते क्योंकि 7 हटाएंगे तो 5 भी हटाना पड़ेगा, तो फिर मेरा टोटल ये 32 नहीं होगा। तो अब मेरे को डायरेक्टली पता चल गया कि दो जो मेरे नंबर्स मीन दो लोकेशन जो मेरे यहाँ से इरेज होंगे, मीन जो हमारे यहाँ पे हमें गिवन था ना कि he did not receive mail during the entire week from two location, तो उन लोकेशन का मेरा नंबर क्या है 4+8, ओके। 4+8, तो यहाँ पर भी मेरा टोटल आ जाएगा 10+9+6+7। अब 4 एंड 8 मेरा किस किस का है, आई और बी का, और 8 किसका है मेरा ए का, 8 ए एंड बी, ए एंड आई, तो मैं कह सकता हूँ अभी तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ओके। तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि ये दोनों पॉसिबल है। ऑन विच डे ग्रीस कुड नॉट हैव सेंड एनी मेल टू ऑरविंदो, ऑन विच डे कुड ग्रीस नॉट हैव सेंट एनी मेल टू ऑरविंदो। अब ग्रीस मेरा क्या है 1, ओके, 1 है, और हमें पूछा है ऑन विच डे ग्रीस कुड नॉट हैव सेंड एनी मेल, मीन्स हमारा जो हमें बोला गया कि जो ये सभी टोटल्स हैं, क्या क्या बोला है, मंडे ट्यूसडे को तो हम सेंड कर सकते हैं, ओके। हम देख चुके हैं हमारा ट्यूसडे को टोटल क्या है 1+2+3+6, मीन 1 का लोकेशन हमारा आ रहा है, और 1 लोकेशन हमारा किसका है, ग्रीस का, मीन्स हमें 1 ला सकते हैं हम। तो ट्यूसडे तो हटा दिया हमने, वेडनेसडे रह गया हमारा और फ्राइडे रह गया है। अब देखिए हम देख सकते हैं फ्राइडे में तो हम नहीं ला सकते 1, ओके, फ्राइडे में हम 1 नहीं ला सकते, तो बाकी की चेक करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है।
डायरेक्टली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे। इफ जापान वॉज नंबर्ड एट मोस्ट 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम बैंकॉक, एट मोस्ट 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम बैंकॉक, तो जापान यहाँ पर नहीं आ सकता 9 में, ओके, क्योंकि एटमोस्ट 3 प्लेस, तो जापान मेरा यहाँ आएगा। अब एटमोस्ट 3 प्लेस में आई बी मेरा यहाँ आएगा 1 2 3, आई मेरा यहाँ आ जाएगा और सी मेरा यहाँ आ जाएगा। और क्या बोला है हमें, देन द लोकेशन फ्रॉम विच ही डेफिनेटली रिसीव द मेल वर, ओके, तो बैंकॉक से तो डेफिनेटली उसने रिसीव नहीं किया है, ओके, बैंकॉक से उसने डेफिनेटली रिसीव नहीं किया है। एरिजोना, एरिजोना से भी उसने रिसीव नहीं किया है। शिकागो एंड इंडोनेशिया, ओके, शिकागो से रिसीव किया है 9 पॉसिबल है, इंडोनेशिया 3 पॉसिबल है, 9 एंड 3 दोनों पॉसिबल है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शिकागो एंड इंडोनेशिया, जो कि हमारा आंसर है 4। विच लोकेशन डेफिनेटली डिड नॉट सेंड एनी मेल टू ऑरबिंदो, ओके, तो वही हमारा आइदर 4 नंबर है आइदर 8 नंबर, तो हम देख चुके हैं, सिर्फ हमारा ये हम कह सकते हैं फॉर श्योर ए के लिए, जो कि हमारा एरिजोना है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए एरिजोना, ओके। सो गाइस यहाँ पर हमारा सेट कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं किस तरह से हमने अपना वैल्यूज चेक किया। मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं आप बीच में यहाँ पर जब हम ये वैल्यूज चेक कर रहे तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर हुआ होगा और होना भी चाहिए, ओके, क्योंकि से लगता है कभी कभी इस टाइप के सेट थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं आपको एक केसेस समझाना कि हम किस तरह से हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया है वहाँ का वीडियो आप दोबारा देखिए, उधर पे आप पेन एंड पेपर पर पूरे केसेस लिखिए और अपने मन से मीन्स अपने खुद की तरफ से आप ट्राई करिए, तब आप समझेंगे कि क्यों हमारा पर्टिकुलर केस हमारा एलिमिनेट हो रहा है और क्यों हमारा पर्टिकुलर केस एलिमिनेट नहीं हो रहा है। थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।